पूरे अयोध्या और जनकपुर परिवार को विदा करने के बाद राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपनी कुटिया में पधारे। एक अभी पाठ करते ही चित्त में ऐसा विचार आया कि महाराज फिर हर्ष हर्ष किस बात का और विस्मय विस्मय किस बात का। अब खोपड़ी सोच रही है भाई हर्ष तो इस बात का कि भरत जी महाराज ने राम जी की आज्ञा मान के अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लिया। अब विस्मय किस बात का। विस्मय इस बात का ऐसा लगता है कि मन में ये निश्चित रूप से सोचते होंगे कि इतने सारे लोग आए और इतने लोगों का दबाव और उनका दबाव काम न करके और भरत जी महाराज के प्रभाव, भरत जी महाराज के स्वभाव की वजह से मुझे उनको अपनी पादुका दान करनी पड़ी और उन्होंने चरण पीठ करुणा निदान के आकर जनो जुग प्रजा प्राण के। ये दोनों पादुकाएं जो है प्रजा को प्राण देने के लिए ऐसे भरत जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। यही विस्मय की स्थिति हो सकती है कि महाराज किस तरह से सारी समस्या एक बार में इस तरह से हल हो गई जिसमें सबका हित और देवताओं का तो हित है ही है। अब महाराज रामचंद्र जी ने आके निषाद महाराज को विदा किया और निषाद महाराज के हृदय में बड़ा विनय रहा। वनवासी जो उनके आश्रम में समाज की सेवा के लिए आ गए थे वो सब लोग भी जो है जोहार करके और चले गए। अब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कुल 3 व्यक्ति वहाँ रह गए और तीनों व्यक्ति बैठ के अयोध्या से आए तो कुछ समय ही गया होगा, 3-4 दिन का, और फिर सब लोग आ गए। नहीं, 3-4 दिन का कहाँ से गया होगा, 15 दिन का समय चला गया होगा कम से कम। 13 ही करके तो आए होंगे ना, तो कम से कम 15 दिन का समय गया होगा और 15 दिन बाद सारे परिवार से वापस दोबारा मिल लिए। लेकिन अब जो गए हैं, अब जो है 14 साल बाद माने -15 दिन मिलेंगे। तब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने परिजनों से जो वियोग हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं और मन में तकलीफ मान रहे हैं कि देखो विधाता की कैसी लीला है कि हमको ये वियोग सहना पड़ रहा है। और फिर प्रभु सिय लखना बेटी बाट छाई प्रिय परिजन वियोग भी खाई प्रीत भरत स्नेह सुभाया सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बकहानी। भरत जी महाराज की प्रीति को कि भरत जी महाराज राम जी के प्रति कितनी प्रीति करते हैं, इस प्रीति को बड़ी मीठी भाषा में राम जी महाराज सीता मैया और लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। भाई की भाई के प्रति क्या प्रीति है, इसका प्रत्यक्ष लक्षण बाबूजी चाचा जी के जीवन में दिखा। जब बंबई से लौट के आए
और ये सर्टिफिकेट लेके आई कि अब बम्बई नहीं आना, और घर पे आके चाचा जी से नीचे गली में ही मिल गए और गले लगा के अपने दुख की तो कोई वो याददाश्त रही नहीं, और चाचा जी से बाबूजी ने कहा कि कृष्णा बाबू अब तुम अकेले रह जाओगे। एक कैसा विचित्र प्रेम था। ऐसे ही प्रेम के वशीभूत में होके कि भरत सने सुबाहु सुबानी प्रिया अनुज सन कहत सुबानी। ऐसी वाणी में जो है राम जी महाराज जो है भरत जी के स्वभाव को, लक्ष्मण जी और सीता जी को बता रहे हैं। आते प्रीति प्रतीति, भरत जी की प्रीति और राम जी के प्रति कितना विश्वास मन से और वचन से। एक तरह से हाँ साहब मन में तो कुछ और है, मेरे मन कछु और करता के कछु और सामने मुंह देखी करने वाले। तो वचन मन करनी और श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। अब देवता महाराज पशु पक्षी सब भगवान की दशा को देख के बड़े मन में दुखी हो रहे हैं। फिर भी देवता महाराज आए, प्रभु को प्रणाम किया और भगवान ने देवताओं को ये भरोसा दिया कि देवताओं अब आपका संकट जल्दी मिट जाएगा। सब अपने अपनी घर की कथा कहने लगे। महाराज रावण ने ये कर दिया, कोई कहता है यम को पाटी से बांध दिया, वरुण महाराज को कह दी कि मेरी बिना आपके कहीं पानी नहीं दोगे। इस तरह की बातें जो है देवताओं को भरोसा करके विदा कर दिया महाराज राम जी ने। सानुजसी समेत प्रभो राजत परन कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग जनो सोवत धरे शरीर। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शोभा एक तरफ तो शची जयंत समेत राजत परन निकेत, और शची जयंत समेत वहाँ वन में जब पहले आए थे और अब जब वन में यहाँ अकेले रह गए तो ये कह रहे हैं भगत ज्ञान वैराग्य जन स्वत धरे शरीर। भक्तिमती सीता मैया, ज्ञान रूपी राम जी और वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी, ये इन लोगों के साथ में राम जी महाराज कुटिया में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों एक संग बैठे हुए हैं। अब सब लोग तो अयोध्यापुर वाले चले जा रहे हैं जैसे भी मरे मन से। जनक जी महाराज जनक रहे पूर्वाचारी, राजकाज सब साज संवारी। भरत जी महाराज को राजकाज को देखने के लिए कैपेबल करा कि महाराज आप ये चीज़ें राजकाज में देखना। और फिर जो कहा था तुम मुनि मात सचिव सुख मानी पाले को में प्रजा राजधानी, जो राम जी ने कहा था उसे सौंप सचिव गुरु भरत ही राजू। तो जनक जी ने भी वही करा कि गुरु जी मंत्री और भरत जी को राजन, और जनक जी महाराज जो है चल दिए। और गुरु जी महाराज ने फिर प्रवासियों को इस बात के लिए उपदेश करा कि अब आप लोग जो भी जीवन में विरह है इस विरह को झेलना पड़ेगा, और झेल के बसे सुखेन राम राजधानी। उस विरह को झेलते हुए भी, उस विरह को भी जीवन में ये सुख मानते हुए कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी अयोध्या के भाग
14 साल बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ऐसा समझ के बरसे बरसे सुखे न राम राजधानी। और राम दर्शन लेके करत नेम उपवास, परियन भूषण भोग सुख जियति अवध किया। तरह तरह के जो है संयमों को लोग बरतने लगे। भरत जी महाराज ने सब अपने सेवकों को बुलाया, सारे मंत्री संतरियों को बुलाया और सबको जो है कि फलाने मंत्री जी आपको ये काम करना है, इस तरह से सबको जिम्मेदारी बांटी। और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी महाराज को बुला के उनसे कहा कि आपकी मेन जिम्मेदारी सौंपी सकल मातो सेवकाई। आपको राजकाज में विचार करने की जरूरत नहीं है, आप माताओं की सेवा के लिए आपको डेपुट किया जाता है कि आप उनकी सुविधाओं का ख्याल रखें। फिर भरत जी महाराज ने सारे ब्राह्मणों को, अयोध्या के ब्राह्मणों को बुलाया और उनको प्रणाम करा और उनको न्योरा करा, उनकी विनती करी कि महाराज आप लोग, राम जी थे तो सब काम हमें कोई चिंता नहीं होती थी, लेकिन यदि आपका कोई भी काम हो, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, किसी भी तरह का हो, तो उस काम के लिए आप मुझे आज्ञा देने में जरा भी संकोच मत करना कि भरत जी आप हमारे इस काम को करिए। ऊंच नीच कारज कछु हो, ऊंच नीच कारज बल पोचू, आयस देव न करब सकोचू। और फिर छोटे भाई के साथ में गुरु जी के यहाँ गए और प्रणाम दंडवत किया। और फिर जो भरत जी महाराज ने वचन कहे कि महाराज जो राम जी ने आज्ञा दी, मैं उस आज्ञा का पालन करने के लिए आयश होई तो रहो सनेमा, मैं नियम के साथ में रहूं। और बोले मुनि तन पुलक ही सप्रेमा। अब भरत जी के महाराज के मन में ये बात मैं रहूं सनेमा, एक सीधी सी बात ये है कि जिनको भरत जी महाराज स्वामी मानते हैं और वो जिस परिस्थिति में रह रहे हैं तो उनके सेवक को भी उसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा। माने यदि स्वामी तकलीफ में है तो सेवक को उस तकलीफ में हिस्सा बटाना पड़ेगा, और स्वामी सुख में है तो कोई जरूरी नहीं है कि स्वामी इजाजत दे तभी उस सुख का उपभोग सेवक कर सके। तो आयश होई तो रहो सनेमा, और बोले मुनि तना पुलक स प्रेमा। प्रेम से जो है गुरु जी महाराज बोले, क्या बोले, समझब कब, तुम जो चित्त में समझोगे, तुम जो कहोगे और तुम जो करोगे, समझब कैब करब तुम जोई, और धर्म सार जगह होई सोई, ये धर्म सार जगह होई सोई। जो आप कहोगे करोगे वही धर्म का सार, धर्म नहीं धर्म का सार, कि धर्म पालन करना हो तो भरत जी महाराज ने जो कहा, समझा और करा वही करा जाए। तब जो है गुरु जी ने ये शिक्षा दे दी। इस शिक्षा को पाकर सुने सीख पाए शीश बड़ा, कनक बोल दिन साध, सिंहासन ब्रह्मादुका बैठा रे। अब गणकों को बुलाया कि महाराज राज्याभिषेक का कब समय है उचित, ज्योतिषियों को, और उन्होंने जो समय निकाला। इस बार गुरु जी से जैसे पूछा था राजा दशरथ ने
कि महाराज मैं राम को राज दे दूं तो आप शुभ दिन निकाल दो। तो गुरु जी ने शुभ दिन निकाला था, उस दिन राज्याभिषेक नहीं हुआ, इसलिए इस बार भरत जी महाराज ने गणक बोल दिन साध गणतज्ञों को, ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे दिन निकलवाया कि महाराज अब आप दिन निकालो। और सिंहासन प्रभु पादुका, राम जी के स्वरूप रूप पादुकाओं को सिंहासन पे, तब तो विघ्न हो गया था, बैठा रे निरुपाद, अब कोई विघ्न नहीं हुआ और राम जी की पादुका विराजमान हो गई। राम मातु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रचाई। ये दिखाने के लिए पादुकाओं को विराजमान करके राम जी का अवतार नहीं दिया, बल्कि प्रभु पद पीठ रजाए पाई, ये राम राज्य की पीठ है और उस पीठ की यदि आज्ञा हो तो मैं आए सोई तो रहो सनीमा, मुनि पुल के लगे आए सोई तो रहो सनीमा, बोले मुन तन पुलक सप्रेमा वाली स्थिति हुई। और तब जो है प्रभु की पादुकाओं से आज्ञा ली, तो महाराज प्रभु की पादुका क्या उस वक्त बोली थी? बोली नहीं थी। जब जीवन में किसी के प्रति हमारे चित्त में समर्पण हो और 100% समर्पण हो, तब उसके सामने बैठ के और उसका ध्यान करके जो चित्त में बात आवे, उस बात को उसकी आज्ञा मान के शिरोधार्य करना एक बड़ी अच्छी नीति है। यहाँ ठाकुर जी के सामने बैठ के मैं भी नित्य यदि कोई विचार हमारे गोविंद मेरे पास भेज देते हैं, मेरी बुद्धि में आता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ठाकुर जी ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल से भरत जी महाराज ने राम जी की पादुकाओं से प्रभु पद पीठ रजाए पाई, और जो भावना उनके मन में पैदा हुई, तो अयोध्या के पास में नंदीग्राम जगह है, यहाँ पर भरत जी महाराज जो धर्म की दूरी को धारण करने वाले कहे जाते हैं, उन्होंने अयोध्या की बजाय, अयोध्या तो राम जी की राजधानी हो गई और नंदीग्राम भरत जी की राजधानी बन गई, और वहाँ उन्होंने अपना वासा कर लिया और मुनिवेश को धारण करके असन बसन वासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, ऋषियों के कठिन धर्मों को जो है पालन करते हैं महाराज भरत जी। सारे भूषणों का परित्याग करके, अरे अयोध्या के राज्य को के लिए, अयोध्या का राजा बनने के लिए तो इंद्र भी तरसते हैं, और दशरथ महाराज के धन को सुन के तो देवताओं के कुबेर महाराज भी तरसते हैं। ऐसे भौतिक जगत के इस वातावरण में तेई पूर्ण परत बसत बीनु रागा संचरी कजिमी चंपक। भरत जी महाराज बिना किसी लाभ लेव लपेट के, बिना किसी लोभ के और उसमें उदासीन भाव से कठिन ऋषि धर्म व्रतों का पालन करते हैं। ऐसे व्रत हैं जैसे चंपा के बाग में, चंचरी शब्द का अर्थ तो नहीं, कोई चिड़िया का नाम है, वो सब जगह तो बड़ी प्रसन्न रहती है, लेकिन चंपा के बाग में नहीं रहती है, ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है कि रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़वागी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग करने वाले लोग वाग जो है लक्ष्मी के विलास को, जैसे हमारे उल्टी हो जाती है मुंह में से, तजत बमन जिमी जन बड़वागी, तो जो ऐसे जो है रमा विलास को जो है परित्याग कर देते हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भरत जी महाराज ने
जिस धन की महिमा को सुन के कुबेर महाराज लजा जाए, ऐसे को छोड़ के वो नंदग्राम में वास कर। राम प्रेम भाजन भरता बड़े नहीं करतूत, चातक हंस सराहियत एक विवेक। अब ये कह दी जाए कि भरत जी तो जो है राम जी के प्रेम पात्र हैं, और प्रेम पात्र हैं तो जो शक्ति राम जी की है, राम जी के पास है, उनके भरोसे भरत जी महाराज जो है सब परित्याग कर रहे हैं। बोले जब जरूरत पड़ी तब ले लेंगे, नहीं, भरत जी नहीं लेंगे। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एही करतूत, ये परित्याग जो भरत जी महाराज कर रहे हैं वो राम जी के प्रति प्रेम है, उसके वशीभूत होकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी के कृपा पाते हैं और राम जी को सब कुछ सुलभ है, हाँ तो हमें जब भी चाहे जब मिल जाएगा, इसलिए आज छोड़ दो, जब मन में आई तब ले लेंगे, ऐसा नहीं है। चातक हंस सराहियत टेक विवेक, चातक और हंस को उनके गुणों की चढ़ना बात है, उनके गुणों के अनुसार उनकी सराहना होनी चाहिए। इसीलिए भरत जी के गुणों की सराहना है कि वो सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ के इस संयम नियम को पालन कर रहे हैं। अरे जिसके पास खाने को नहीं है और वो जो है उपवास कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि उसके पास नहीं है, उसकी मजबूरी है। लेकिन यदि जिसके पास खाने को है, जो उपवास कर रहा है, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत, तो चर्चा तो उसकी है। अब महाराज ने भरत जी महाराज धरती में गड्ढा खोद के, राम जी महाराज वन में धरती पे रह रहे हैं, तो मुझे धरती में गड्ढा खोद के और वहाँ बैठ के और राम जी की सेवा करते हैं। और दिन दिन जो है संयम करने से चित्त में जो है तेज बढ़ रहा है। और इस तरह से जैसे जिमि जल निगतत जलद प्रकाशे, बिलसत वेतस वनज विकासे। बरसात जब खत्म हो जाती है एक बार, तब जो है वो बांस और वो फल के आ जाते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल बांस और वन की जो है वो वन में पैदा होने वाली खरपतवार, ये जो है आती है, उगी आती है खूब। ऐसे ही भरत जी महाराज के हृदय में सम जम संयम नियम हो पासा, नकत भरत ये विमल आकाशा। ये संयम और नियम की बातें भरत जी के हृदय में नित्य नए रूप में जो है पैदा हो गया। और ये राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सो नित चोखा। राम जी का प्रेम उनके हृदय में चंद्रमा के समान जो है शोभायमान हो रहा है। भरत रानी समझनी करतूती, भगति विरति गुण विमल वर्णत सकल सुख विसकुचाई, शेष गणेश गिरा करुणाई। भरत जी के रहने का तरीका, उनके समझने का तरीका और उनके काम करने का तरीका, उनका किया हुआ काम, उनकी भक्ति, उनका वैराग्य, उनके गुण और उनका यश, विमल विभूति, इसका वर्णन मैं तो कैसे करूं? क्यों कि इनका वर्णन शेष महेश गणेश भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीति नहीं दया समात, मांगी मांगी आयश करत राज काज। एक कल्प विकल्प मन में पैदा हो रहा कि सिंहासन पर उपाधिका बैठा दे निरुपाध। इसका मतलब अयोध्या के शासन पे भगवान की पादुका विराजमान कर दी, लेकिन अयोध्या के शासन पे यदि पादुका विराजमान कर दी, तो जब यहाँ जाके गोस्वामी जी ने लिखा कि नित्य पूजत प्रभु पामरी, तब नंदग्राम में जब परमानेंट बस रहे हैं, तब जो है भगवान की पादुकाओं की पूजा
और आसन पे वैसे भी पादुका रखना शायद उचित नहीं है, इसलिए ऐसा समझ में आता है कि उस आसन पे भाव रूप से राम जी को भरत जी ने विराजमान किया। और नंदीग्राम में जैसी बाबा ने छवि बनवाई थी कि एक आसन सिंहासन बना के उस पर पादुका रखे हुए भरत जी महाराज पूजन कर रहे हैं, तो नित्य पूजत प्रभु पामरी और प्रीत नय दे समात और मांगे मांग आए करत राज काज बहुवात। आज्ञा मांग के कि प्रभु आज्ञा हो तो मैं ये काम कर लूँ, ऐसा जो है राज्य के शासन के काम को देख रहे हैं। और भगवान का नाम हृदय में नाम जिह्वा से बोल रहे हैं, हृदय में धारण है और नेत्रों से उनके जो है अश्रुपात हो गया है। और राम लक्ष्मण जी और सीता जी तो वन में बस के शरीर को कस रहे हैं और भरत जी महाराज तो यहाँ घर में रह के ही अपने शरीर को नियम संयम से पाल रहे हैं। तो लोग वह कहते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगू, भरत जी सब तरह से सराहना के योग्य हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ होते हुए भी राम जी महाराज के पास कुछ नहीं है, तो वो वन में बस रहे हैं। लेकिन भरत जी के पास तो सब कुछ होते ही वन में रहते जैसी भी स्थिति है। तब परम पुनीत भरत आचरणो मधुर मंजु मुद मंगल करनु। इतना पवित्र है कि उसके स्मरण मात्र से ही पवित्रता आ जाती है। हरण कठिन कलि कलोश कलेसु मामोनिसी डलन दिनेशु। कलयुग के प्रभाव से जो समाज में दुनिया भर की बातें पैदा होकर आती हैं, इन सब के क्लेश का नाश करने के लिए भरत जी का चरित्र बिल्कुल महामोहन देशु, जैसे मोह रूपी अंधकार को छांटने के लिए जो है, अंधकार को छांटने के लिए सूर्य की जरूरत होती है, ऐसे ही से कलयुग रूपी मोह को छांटने के लिए भरत जी का चरित्र, जिसका पठन पाठन स्मरण इसका फॉलोअप ये जो है कलयुग के सारे पापों को नाश कर देता है। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव बहुत विचित्र है। गोस्वामी जी ने लिख तो दिया, लेकिन वहाँ वो दलन दिनेशु, जैसे दिनेश नाश कर देते हैं ऐसा होता बड़े मुश्किल से ये होता तो है पापों का नाश करने के लिए और भक्तों के भाव को, रामचंद्र जी के प्रेम रूपी सुधा के सार को, जनरंजन भंजन भवहारू और राम सने सुधा कर सारू। भरत जी की क्रिया, उनकी करतूत, उनका सोचना, उनका विचारना, उनका करना रामचंद्र जी के प्रेम रूपी सुधाकर का सार है। सिया राम प्रेम पूज सिया राम प्रेम
अगर भरत जी महाराज का जन्म नहीं होता तो भगवान राम के प्रेम रूपी चंद्रमा को खिलाने वाला कौन होता। गोस्वामी जी महाराज आशीर्वाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कलिकाल तुलसी राम सन्मुख करत को। यदि भरत जी ने इतना त्याग नहीं किया होता तो ये कलिकाल में जो दुष्ट लोग हैं, जो अपनी दुष्टता से कुछ किए करने में कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान राम के सन्मुख करने में कौन सक्षम होता। राम जी वन में न जाते तो राक्षसों का विनाश नहीं होता। ऐसा कह के गोस्वामी जी महाराज ये आशीर्वाद और कर रहे हैं कि ये भरत जी महाराज के चरित्र को जो नियम से बात चरित्र कर नेम और तुलसी जी सादर सुनई, जो नियम से और श्रद्धा के साथ में सुनेंगे तो नतीजा क्या होगा, उससे और सिद्धि मिले नहीं मिले तिन्हीं राम पद प्रेम, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और इस संसार का जो रस है, ये मन तो सहज ही संसार की रस में लिप्त होना चाहता है, अवश्य हो ही भव रस विरति, संसार के रस में जो है वैराग्य पैदा हो जाएगा। ये संसार की माया में आदमी नहीं फंसेगा यदि नियम से भरत जी महाराज के चरित्र को सुनेगा। ऐसा आशीर्वाद तुलसीदास महाराज कर रहे हैं और इसके साथ में अयोध्याकांड संपूर्ण और हरिनाम कीर्तन। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राम।